इंटरनेशनल लेवल पर शोहरत याफ्ता मशहूर इस्लामी विद्वान, लेखक और प्रभावशाली वक्ता मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी का 29 जून 2026 को 72 वर्ष की उम्र में लखनऊ में अपने घर पर इंतकाल हो गया। उनकी शख्सियत को 10 पॉइंट्स में समझिए। नंबर 1, प्रतिष्ठित इल्मी और दीनी खानदान। मौलाना सलमान नदवी का जन्म 1954 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक प्रतिष्ठित सैयद परिवार में हुआ था। उनका ताल्लुक मशहूर इस्लामी विद्वान हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह के परिवार से था और वह उनके खास शागिर्दों में गिने जाते थे। नंबर 2, आला तालीम और हदीस के बड़े जानकार। उन्होंने लखनऊ के मशहूर मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा से अपनी शुरुआती और फजीलत की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के रियाज में जामिया अल इमाम मोहम्मद बिन सऊद से हदीस में उच्च शिक्षा हासिल की। नंबर 3, नदवतुल उलमा में अहम जिम्मेदारियां। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा देने और रिसर्च करने में बिताया। वह लंबे समय तक दारुल उलूम नदवतुल उलमा में फैकल्टी ऑफ दावा और शरिया के डीन और प्रोफेसर रहे। नंबर 4, तालीमी इदारों का क़याम। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लखनऊ के मलिहाबाद कटौली में जामिया सैयद अहमद शहीद नाम के एक बड़े संस्थान की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने देश में कई मेडिकल, आईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों को शुरू करने में भी अहम भूमिका निभाई। नंबर 5, युवाओं का मार्गदर्शन। वह युवाओं को सही रास्ता दिखाने और समाज सेवा से जोड़ने के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए जमीयत शबाबुल इस्लाम नाम के संगठन की स्थापना की और उसके अध्यक्ष रहे। नंबर 6, बेबाक वक्ता और प्रभावशाली शख्सियत। मौलाना अपनी बेबाक और निडर राय रखने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। वैश्विक और समकालीन मुद्दों पर उनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थे कि लोग उन्हें देश ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी बहुत गंभीरता से सुनते थे। नंबर 7, दर्जनों किताबों के लेखक और संपादक। वह अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के बहुत बड़े जानकार और बेहतरीन लेखक थे। उन्होंने इस्लामी इतिहास, हदीस और आधुनिक समाज के विषयों पर दर्जनों किताबें लिखी और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। नंबर 8, सामाजिक सौहार्द और बातचीत के पैरोकार। वह समाज में शांति और आपसी बातचीत के जरिए मसलों को हल करने के समर्थक थे। उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को अदालती लड़ाई के बजाय बातचीत से सुलझाने के प्रयासों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था। नंबर 9, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के मुद्दों को उठाने और शरीयत के मामलों में मार्गदर्शन के लिए वह अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य भी रहे। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मकाम। उनका मकाम सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं था बल्कि उन्हें आलमी इस्लाम में एक बड़े रहनुमा के तौर पर देखा जाता था। उनके इंतकाल को दुनिया भर के उलामा और बुद्धिजीवियों ने शिक्षा और समाज के लिए एक ऐसा नुकसान बताया है जिसकी भरपाई होना मुश्किल है।